पॉलिनोमियल को एक ही बार में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए, अगर वेरिएबल का जो पावर होगा ना, वो अगर मान लो क्या होगा, होल नंबर, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे ax प्लस क्या ले लिए, b ले लिए, ठीक है, ये लीजिए। यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, ये हमारा होल नंबर, यानी 0 1 2 3 कुछ भी होगा तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल। लेकिन क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है आपको, इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको जानना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक क्या जानना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है ना दोस्तों, वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे इसमें एक कुछ फार्मूला होता है, क्या आपको जानना है, इसमें जो x का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा आपको अल्फ़ा और बीटा, क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा। और आपको फार्मूला जानना है, फार्मूला क्या है इसका, देखिए आपको इसका जो ना फार्मूला जानना है। नहीं, फार्मूला में पहला जानना है आपको सम ऑफ जीरोज, क्या जानना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसको लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी वाई, क्या होता है, माइनस बी वाई। कैसे, देखिए बी क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसी को बी कहते हैं, और ए क्या होगा, x² का जो कोफिशिएंट है उसको ए कहेंगे। दूसरा आपको फार्मूला जानना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों सी वाई, सी क्या हो गया, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसी को सी कहते हैं, और ए हो गया x² का जो कोफिशिएंट होता है ए, वो। अब उसके बाद तीसरा आपको जानना है, तीसरा क्या जानना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फार्मूला जानना है आपको। तो फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखिए सबसे पहले बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। क्या, पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये आपको फार्मूला यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम जो है एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्या है, देखिए एनसीईआरटी बुक का जो एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया, पॉलिनोमियल आपको दिया x² प्लस 7x प्लस 10, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका बराबर में 0 कर दीजिए, इसका जीरोज निकालिए। देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है कि स्क्वायर टर्म को और कांस्टेंट टर्म जो है ना, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो गुना कर देते क्या हो जाएगा, ये हमारा 10x² हो गया। उसके बाद जो टर्म आएगा ना उसका फैक्टर कर दीजिए, क्या कीजिए आप, उसका फैक्टर कर दीजिए। देखिए 2 5 या क्या हो गया 10। अब करना क्या है, अब करना ये है दोस्तों यहाँ पे कि जैसे मान लो आपको x², अब ये जो फैक्टर आया ना, तो उसको क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पे, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ये बीच वाला के बराबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जितना मल्टीप्लाई किए थे उसके बराबर आना चाहिए, यानी स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप, इसको x² को x² लिखिएगा, ठीक है। अब पूछिए कि सर कब जोड़ना है, कब प्लस करना है और कब घटाना है, ठीक है। तो देखिए अगर कांस्टेंट टर्म प्लस रहेगा तो वहाँ पे ऐड करेंगे, और कांस्टेंट टर्म अगर माइनस रहेगा तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x, और प्लस क्या कीजिएगा 2x, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 10 का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए
5 कितना हो गया आपको 7, और 5 जा क्या हो गया 10x²। अब दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x इंटू क्या हो जाएगा x+5। फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में है 2 कॉमन है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, अब क्या कॉमन है x+5 x+5, तब x+5 ले लीजिए। फिर अब देखिए इंटू क्या हो जाएगा x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0। अब यहाँ से क्या कीजिएगा x+5 बराबर क्या कीजिएगा 0, ठीक है। दूसरा फिर ये आपको x+2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको -5, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको -2, यानी आपको एक अल्फ़ा निकल गया -5, दूसरा आपको बीटा निकल गया आपको क्या -2। तो एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है ये। अब आपको बोला प्रूव करना है इसके रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे हमको पता है दोस्तों क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/, यही साबित करना है। तो अल्फ़ा कितना दिया हो -5, बीटा कितना दिया हुआ है आपको -2, अब बी कितना दिया, बी क्या हो गया एक्स का जो कोफिशिएंट है तो वही बी हो गया, यानी -7। ए कितना हो गया, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 है। अब देखिए -5 अब प्लस माइनस क्या हो गया -2 बराबर, इस -7 को -7 ही लिखिएगा, यहाँ से -5 और -2 क्या हो गया -7 इक्वल टू -7, आपका ये हो गया। अब देखिए, अब आगे क्या करना है आपको, आगे करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या करना है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट। तो क्या होता है CY कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपको CY लिख दीजिए। अल्फ़ा कितना दिया आपको -5, बीटा आपको क्या दिया है -2, और C आपको दिया 10, और A कितना दिया है 1। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 कितना हो गया 10 इक्वल टू आपको क्या हो गया 10। आपको ये क्या हो गया प्रूव हो गया दोस्तों। तो NCERT बुक का एक अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है ये, आपको बोल क्या रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया है, x² और -3 इक्वल टू आपको दिया है, इसको बराबर क्या कर दीजिए 0। आप क्या कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए आप जानते होंगे a² - b² इक्वल टू, अगर क्या होता फॉर्मूला, तो a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको x² को x² लिखिएगा, ठीक है, और √3 को क्या लिखिएगा, रूट किसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 3, ये आपको याद रखना है। इसको आप पहले आप इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ से पता है आपको a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, अभी बताए हैं, तो इसको लिखिए x + √3 इंटू क्या लिखिए x - √3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से आप लिखिएगा x + √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0, और x - √3 इक्वल टू क्या हो गया आपको 0। यहाँ से आपको x का निकल गया -√3, यहाँ से आपको निकल गया -√3, और यहाँ से आपको x निकल गया +√3, यानी कहे तो अल्फ़ा आपको निकल गया -√3, ठीक है, और बीटा आपको निकल गया आपको, ये आपको हो गया +√3। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा और प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपको पता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है -√3 और प्लस बीटा आपको दिया है √3। अब देखिए b कौन हो गया, देखिए b होता है x वाला कोफिशिएंट, इसमें x वाला कोफिशिएंट है ही नहीं कोई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -0 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, ये आपका प्रूव हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है CY, क्या होता है CY होता है। तो कैसे निकालिएगा, तो अल्फ़ा आपको कितना दिया है -√3 और बीटा क्या दिया हुआ √3, और C आपको कितना दिया दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है -3, ये कितना दिया 1। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को √3 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको 3,
तो -3 बराबर क्या हो गया, -3। ये भी आपको प्रूव हो गया। सीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर -3 and 2। ठीक है, देखिए यानी आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वो 4 नंबर एग्जाम्पल का बोल रहा है कि सम जो दिया ना आपको जीरोज का सम मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है आपको -3। ठीक है, और प्रोडक्ट जो आप जीरोज दिया यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको वो आपको दिया हुआ है 2। और आपको बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। तो क्या लिखिएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से आप लिखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया आपको 2 दिया है इक्वल टू 2 मतलब +2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए आपके लिए लिखिएगा x² माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 3x और +2 इक्वल टू क्या हो गया 0। आपको ये बन गया, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बन गया ये क्वेश्चन। ये बहुत ही, इसमें जो 3 को क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप इसको अच्छी तरह एग्जाम में बना सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यानी सेव कर लीजिएगा, और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।